Welcome students. Let us start the next topic of class 10th, understanding economic development. What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. अभी तक हमने चेंजेस इन द सेक्टर्स डिस्कस किया था, वो हम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे. What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in the agricultural sector are underemployed. इसका कहने का मतलब कुछ जैसे एक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर का इसने बताया कि एक काम के लिए सिर्फ 3 बंदे चाहिए, मगर उस काम को कर रहे हैं 5 बंदे. तो चाहे 3 करे चाहे 5 करे, प्रोडक्शन उतनी रहेगी. तो मीन्स 3 का करने का फ़ायदा है. जो 2 एक्स्ट्रा हैं उनको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर इंस्टेंस, टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी owing about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jowar and harhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. Why? वो अब सारे मेंबर्स ही एक खेत में क्यों लगे हुए हैं? बिकॉज दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क. उनके पास और कोई काम नहीं, इसलिए सब एक खेत है, 2 हेक्टेयर 2 किले हैं उनके पास. दैट्स वाई दे ऑल ऑफ देम वर्क देयर. You will see that everyone is working, none remains idle, but in actual fact their labor efforts get divided. अब दिखने में तो है कि भाई सभी एम्प्लॉयमेंट में हैं, सब एम्प्लॉय, सबको कुछ ना कुछ काम करने के लिए, कोई खाली नहीं बैठा है. ऊपर से दिखता है हाँ दे आर एम्प्लॉयड. ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड. काम तो सभी कर रहे हैं, मगर उस काम को वो अगर इतने बंदे लगे हुए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, अगर कम हो उनसे तो भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मगर ज़्यादा होने के कारण क्या है, उनके एफ़र्ट्स कम हो गए हैं. जितना कम उन्हें करना चाहिए उससे कम कर रहे हैं. मीन्स उनका पोटेंशियल से काम कम कर रहे हैं. वो और ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इतने बंदे खाली कोई नहीं बैठेगा तो सब थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो इसीलिए पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं. दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल. दिखने में तो सभी काम कर रहे हैं, मगर उनको काम पोटेंशियल से कम करने को मिल रहा है. दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड. अब एक तो भाई एक बिल्कुल ही खाली बैठा है, उसको तो हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड है, मगर उसके कॉन्ट्रास्ट में देखिए कुछ काम तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं है उस काम का. बस वही है कि खाली नहीं बैठना, कुछ काम करना है, इसलिए दूसरों का काम बंटवा के हम काम करने लगे. इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो प्रोडक्शन में कुछ हेल्प कर रहा है. एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ ना कुछ सोसाइटी को या कंट्री कंट्रीब्यूट करें अपने काम से. मगर इसमें क्या है, हम सिर्फ उनके एफर्ट्स डिवाइड करके अपना काम दिखाने के लिए हम काम करने. तो इसीलिए बोला जाता है इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड का मतलब है जो भेष बदले हुए, असली अपने असली रूप में नहीं है, जो हमें पता ना चले, जिसको हम पहचान ना सके, इसलिए इसको बोलते हैं अनडिस्गाइज्ड. क्योंकि जो खाली बैठा उसको तो हम देख के बता सकते हैं हाँ ही इज़ अनएम्प्लॉयड, मगर ये काम भी कर रहे हैं, साफ तो नहीं पता चल रहा है कि ये अनएम्प्लॉयड है. मगर अगर इसका फैक्ट एंड फिगर देखें तो वो अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. In the example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much for their land. अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि वो 5 बंदे काम कर रहे थे जिसमें 3 बंदों की ज़रूरत है. वो 5 बंदे काम करते हैं, फिर 1 साल बाद कोई बड़ा मालिक या कोई बड़ा ज़मींदार आता है, उन 5 में से उस फैमिली के 2 बंदों को लेके जाता है अपने घर काम करवाने के लिए. इससे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगी. वो 3 है जो एनफ अपना पूरा पोटेंशियल के साथ खेत में काम करेंगे जहाँ 3 की ज़रूरत है, और वो 2 जो बाहर कमाएंगे वो फैमिली के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इसलिए उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी. अभी तक क्या था, 3 का काम 5 कर रहे थे. अगर पहले दिन के 500 कमाते थे, 3 भी दिन के 500 कमाएंगे और 5 भी दिन के 500 ही कमाएंगे. मगर अब क्या है, वो 2 अलग जगह काम करेंगे तो क्या पता 200 रुपये, तो मीन्स टोटल 700 रुपये कमाएंगे दिन. इस तरह इनकम बढ़ी, उनकी अर्निंग बढ़ी.
There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer. The incomes of the family वो टेकअप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली। अब जैसे एग्जांपल लक्ष्मी का दिया था, ऐसे ही अपने देश में बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके साथ ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर उनको उस सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा के किसी और जगह भी काम दिया जाए तो प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, मगर अर्निंग्स एक तरफ से बढ़ेगी। This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair persons, and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. अब यही नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और किसी सेक्टर का भी एग्जाम्पल है जो डेली वेज वर्कर्स है, फॉर एग्जांपल पेंटर्स, प्लम्बर्स हो गया, वो है एक दिन इसको काम मिला तो उसको नहीं मिलेगा, उसको मिला तो इसको नहीं मिलेगा। इस कारण क्या है कि वो ऐसे ही भटक रहे हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। और अगर उनको परमानेंट काम दिया जाए तो भी अच्छा है। इसीलिए ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर इंडिया। अब लेट्स वर्क दिस आउट। ये कुछ क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस देम। कंप्लीट द टेबल यूजिंग द डाटा गिवन इन ग्राफ्स 2 एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इग्नोर इफ डाटा नॉट अवेलेबल फॉर सम ईयर्स। ये शेयर और कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स हमने पढ़ा था ऊपर, तो उनको देख के फिल कीजिए। शेयर इन जीडीपी 1972-73। अगर किसी ईयर का नहीं मिलता है, यू डोंट हैव टू लीव द ब्लैंक। आपको नेट की फैसिलिटी यूज़ करके गूगल इट और लिखने की कोशिश कीजिए। व्हाट आर द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन द प्राइमरी सेक्टर ओवर अ स्पैन ऑफ 40 ईयर्स। तो आप देखेंगे शेयर इन जीडीपी कम होता जा रहा है। कंपैरेटिवली कम होगा अगर आप परसेंटेज देखेंगे। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट वो इट रिमेन्स कांस्टेंट। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, नोट इन नंबर्स। नंबर्स चेक करेंगे तो बढ़ेगा, यू विल सी इट इंक्रीजिंग। मगर अगर आप परसेंटेज देखेंगे, उसको बोलते शेयर, शेयर का मतलब परसेंटेज। यू हैव टू काउंट द परसेंटेज कि इतना अगर 1 बिलियन हुआ है तो उसका कितना परसेंट एग्रीकल्चर। अब पहले क्या, तो पहले जीडीपी कम थी, कुछ होगी भाई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, इतना। अब धीरे धीरे 25 करोड़, कभी 2000 करोड़ अब बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हम परसेंटेज काउंट करेंगे, नॉट द एक्चुअल नंबर्स। चूज द करेक्ट आंसर। अंडर एम्प्लॉयमेंट occurs when people do not want to work, are working in a lazy manner, are working less than what they are capable of doing, are not paid for their work. I think answer 3 is correct. Option 3, underemployment occurs when people are working less than what they are capable of doing, means उनके पोटेंशियल से जब उन्हें कम काम मिले तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द चेंजेस इन इंडिया विद द पैटर्न दैट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। What kind of changes between sectors were desired but did not happen in India? अब हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट कंट्रीज का क्या पैटर्न है सेक्टर्स का, कि किस सेक्टर में ज़्यादा होना चाहिए, किस सेक्टर में कम होना चाहिए। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्या है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन काम में लगी हुई है, उसकी प्रोडक्शन, उसका शेयर जीडीपी में ज़्यादा होना चाहिए, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का। मगर इंडिया में क्या है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड पीपल ज़्यादा है मगर उसका शेयर इन जीडीपी बहुत कम है। तो ये इंडिया के साथ गलत है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, अगर प्राइमरी सेक्टर में मैक्सिमम लोग हैं एम्प्लॉयड तो इसका मतलब है कि वो उसका ही शेयर सबसे ज़्यादा है। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का पैटर्न है। वाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है कि अगर जो चीज़ हमें साफ दिखाई दे उसका तो इलाज है कि हाँ भाई इसके पास नौकरी नहीं, चलो इसको नौकरी देते हैं, मनरेगा वगैरह। मनरेगा के बारे में बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा कहीं, मनरेगा की फुल फॉर्म होती है MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके दौरान ये एक एक्ट था जो गवर्नमेंट ने पास किया था एम्प्लॉयमेंट को फाइट करने के लिए। इसके काम में जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको साल में 100 दिन काम देने की गारंटी लेती है सरकार, और अगर उनको काम नहीं दिया गया तो उनको भत्ता मिलेगा घर बैठे। तो इसीलिए इसको मनरेगा भी बोलते हैं, आप कहीं पोस्टर वगैरह पे या कहीं स्लोगन वगैरह में देखेंगे। तो वाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट है, दिखता है उसका इलाज होता है, मगर जो दिखता ही नहीं है उसका इलाज करना मुश्किल, इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट जो कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको ढूंढ के निकालना और उसका इलाज करना मुश्किल, इसलिए वी आर वरीड अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए मैं आपको एक काम देता हूँ। पहले ही आप सोचिए कि आप गांव के सरपंच हैं और आपके गांव में जवान लोग बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स दे हैव द पोटेंशियल। अगर आप उनको आप किसी सही डायरेक्शन में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा, और वे है अनएम्प्लॉयड। तो आप उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, क्या क्या बाहर से स्कूल वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह अपने गांव में बुलाएंगे या कुछ भी, जिनके उनके जो पोटेंशियल है उनका अच्छा यूज़ हो। तो इसलिए आपका नेक्स्ट काम है यू हैव टू थिंक लाइक अ सरपंच, कि आपके गांव में ये प्रॉब्लम है और आपको ऐसे सोल्यूशन, यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए। विद दिस आई साइन आउट, थैंक यू।